जब जब कोई वही सब बात याद आ रहा बिगड़ जाए तो राजेश का दरवाजा है। खटखटाए। खटखट है ओवरनाइट सेंसेशन हो गया। एंड देन आई हैड अ टिफिन बॉक्स ऑल्सो जिसपे ये एक पल का जीना वाला फोटो था। The song stops and then he कहो ना प्यारे का ऐड करता है for a हम्म। second every watching audience first time watching audience they would have thought कि ये वही ऋतिक है। वो फिल्म याद है फिर से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं निनाद फ्रॉम माय सिनेमा स्टोरी और मेरे साथ है नीलम एंड अरब। आफ्टर द ब्लॉकबस्टर सीजन 1, ऑल थैंक्स टू यू ऑल, हम लौट आए हैं नए साल में 2000s का तड़का लेके। और सोचा पहला एपिसोड धमाकेदार होना चाहिए, बिल्कुल इस सुपरस्टार के डेब्यू की तरह, जो आज से 25 साल पहले बड़े पर्दे पर आए और ओवरनाइट सेंसेशन बन गए। आज हम उसी फिल्म की बात करेंगे जो बॉलीवुड की सबसे शानदार डेब्यू कहलाती है और जिसने हमको एक कमाल का एक्टर और डांसर दिया। वो फिल्म याद तो है ही आपको, बस हम उसका क्रेज याद दिलाते हैं। वो फिल्म है कहो ना प्यार है। Yes, just like the film, our show and series is also a hit. So welcome back, guys. I hope you missed us the same way that we missed you all. And so yeah, here we are. वो film याद है, starting with our 2000 series. And hopefully जैसे आप जुड़े हैं अब तक हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे. And we are also here because we love to have fun with Bollywood films, discussing the in and out of all the movies that we have loved so far. And what a super start, as Ninat said, than being discussing the ever blockbuster Kaho Na Pyar Hai, who gave us Hrithik Roshan, the film that gave us Hrithik Roshan, and Amisha Patel, right? So let's get started as I usually say, and my first question being, why Kaho Na Pyar Hai? Rightly called out by Ninad. ये वो फिल्म याद है, सबको याद है। कहो ना प्यार है सबको याद है, ऐसा नहीं है कि किसी को याद नहीं है। क्या वो क्रेज याद है? क्या वो ओवरनाइट सेंसेशन याद है? क्या वो ऋतिक रोशन याद है? द थिंग व्हिच वी शुड बी डिस्कसिंग एंड वी वांट टू डिस्कस दैट। आई थिंक कहो ना प्यार। ओके, टू स्टार्ट विद ना, आई जस्ट वांट टू टेल माय एक्सपीरियंस। क्योंकि लाइफ में सबका मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस होता है, यू स्टार्ट विद गोइंग विद योर पेरेंट्स। पहले के पेरेंट्स के साथ ही जाए जब तुम आप छोटे हो, एंड यू आर लाइक रिस्ट्रिक्टेड कि फैमिली के साथ ही। बच्चे हो गए तो नहीं जा सकते। फिर कॉलेज स्कूल में आते हैं तो अगेन यू विल हैव पॉकेट मनी का ये कि आप इतने पैसे में हैं तो सारे मूवीज तो नहीं देख सकते। देन यू स्टार्ट अर्निंग कि आप Correct. यू कैन स्प्लर्ज। आप एक मूवी चार चार पांच पांच बार देख सकते हैं, यू आर ऑन योर ओन। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि ये मूवी आई कुडंट वॉच इट फॉर टू थ्री रीजन भी। ये तो पैसे तो नहीं थे शायद। आई जस्ट हाँ, केम आउट ऑफ क्या बोलते हैं, मेला मेला एक दो तीन बार देख ली थी, और ये इतना मूवी का क्रेज भी नहीं था। और अब ये भी था कि यार न्यू कमर है, क्या देखना है, ठीक है, तो स्किप कर दिया था। देन वी हैड इन फ्यू वीक्स वी हैड फिर भी दिल हिंदुस्तानी गेटिंग रिलीज, तो वी वर हाँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मूवी। तो ये मूवी मैंने बहुत दिन के बाद, आई थिंक 100 डेज हो गए थे बैंगलोर में, एंड द मूवी वाज स्टिल रनिंग सक्सेसफुली। तब जाके मैं और मैंने कजिन ने इतना सुन लिया था कि ये मूवी के बारे में, ये है, इतना अच्छी एक्टिंग है, डांस है, ट्विस्ट है, टर्न्स है। तब जाके ये मूवी देखी थी एंड आई वाज लाइक not the fan of the storyline, pretty much same ही था, but acting and dance was next level, next level. And overnight sensation, I think कुमार गौरव के बाद ऋतिक रोशन ही इतना क्रेज देखा है। I don't think so even Khans have seen it. Khans का भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, but the actor to go ahead and win best debut as well as best actor for the same movie had not happened in the hmm, history of Indian cinema. The second time it true. happened was with Vivek Oberoi. Vivek Oberoi came close to Hrithik Roshan in terms of getting that. क्योंकि I'll tell you what, rightly said by Shah Rukh Khan in Luck by Chance, पहली मूवी आपको चुनती है और आने वाली मूवीज तुम चुनते हो। क्योंकि उसके फॉलो अप ना, ऋतिक को एवरी डायरेक्टर साइड, बीट सुभाष घई, बीट सूरज भरजाटिया, बीट करण जौहर, बीट Hmm, एंड आई एम नॉट ओनली ऋतिक, करीना कपूर एज वेल, सारे right. डायरेक्टर्स ने साइन कर लिया था।
सिमिलरली इसके साथ भी हुआ था, विवेक ओबराय के साथ भी हुआ था। विवेक ओबराय वेंट ऑन टू विन बेस्ट एक्टर डेब्यू एज वेल एज बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फॉर कंपनी। तो इतना Company. क्रेज किसी ने नहीं देखा था। एंड या या सो मैंने भी ये मूवी मतलब थिएटर में तो नहीं देखी थी बिकॉज नया एक्टर था एंड स्टार्टिंग में इतना क्रेज नहीं था। बट उसके प्रोमोज आते थे, जो ना तुम जानो ना हम सॉन्ग है एंड वो चश्मा पहन के ऋतिक, Hmm. प्रोमोज याद है मुझे। एंड वी यूज टू वॉच एज कजिन्स। मेरी मेरी बहन को बहुत पसंद आया था कि ये हीरो बहुत अच्छा है, ये कौन है। देन आई वाज लाइक ये कौन है, नया हीरो है। देन समवन टोल्ड कि राकेश रोशन का बेटा है ये। फिर लगा कि ठीक है, राकेश रोशन का बेटा है तो फिर मतलब इतना कुछ ये Yeah. नहीं था उस टाइम। सोशल मीडिया नहीं था, कुछ ऐसा क्रेज नहीं होता था कि ठीक है चलो, बिकॉज वी यूज टू वॉचिंग शाहरुख खान, गोविंदा, सलमान खान की मूवीज। एंड ये ऋतिक रोशन नए एक्टर की मूवीज इतना देखते नहीं थे, बट And ओवरनाइट सेंसेशन हो गया। एंड देन आई हैड अ टिफिन बॉक्स ऑल्सो जिसपे ये एक पल का जीना वाला फोटो था। चलती. देन देयर यूज्ड टू बी द हाँ. एग्जाम पैड्स एंड कंपोस्ट बॉक्सेस विद कहो ना प्यारे। हर जगह मार्केट में आने लगा एंड सब लोग बच्चे हर ले रहे जगह। थे, मैंने भी ले लिया। एंड दैट वाज द क्रेज, लाइक इतने मर्चेंडाइज आ गए थे मार्केट में। एंड आफ्टर दैट व्हेन द मूवी केम ऑन टीवी इट बिकेम हिट। एंड थिएटर में भी काफी काफी टाइम तक चली थी मूवी। सो या दैट्स हाउ आई रिमेम्बर अबाउट दिस फिल्म। सो बचपन की मेमोरीज है। आई हैड द टिफिन बॉक्स, आई हैड द एग्जाम पैड ऑफ राज चोपड़ा। आई थिंक Oh, दैट wow. 2000 ईयर ना, द टॉक्ड अबाउट डेब्यू था वो अभिषेक बच्चन का था रेफ्यूजी के लिए। या एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू रेफ्यूजी बिकॉज जेपी दत्ता अमिताभ बच्चन का। वाज कमिंग बैक, वाज कमिंग आफ्टर बॉर्डर मूवी, जो ब्लॉकबस्टर रही थी। और अमिताभ बच्चन फिर करीना कपूर को डाल दिया था। एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डेब्यू। बट ये क्या बोलते हैं, कहो ना प्यार है वाज लाइक किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं थे ये होगा। एंड दैट मूवी वेंट ऑन विन ऑल द अवार्ड्स, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मूवी, नेक्स्ट लेवल। जो भी बोलो. लाइक Yeah. जो हाँ, And it's still in the history of Limca Book of Records, winning the highest number of awards for any film, 92 awards. I mean, imagine the award ceremonies at that time. It's like, हमको तो आना ही है, हमको तो खड़ा होना ही है. You have to look the best. And I remember the newsrooms going wild, you know. It's like you had like Star News or Doordarshan or whatever, like the few news channels that were there in those times. And they're like, okay, Hrithik Roshan, like girls are dying for him and writing letters and this thing. And I was like, okay, this guy has become big. And जब आई थिंक पहले के टाइम पे आपने जैसे बोला कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस इतने नहीं होते थे कि अच्छा मुझे ये अच्छा लगा है, ही इज द बेस्ट गाय, बेस्ट लुकिंग गाय। बट व्हेन इट्स लाइक अ कलेक्टिव थिंग कि आप 10 लोगों से सुनते हो लाइक अच्छा हाँ मुझे भी पसंद है, ये मेरा भी फेवरेट है। अगर नहीं भी होता था, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर लाइक इवन आई यूज्ड टू बी लाइक अच्छा हु इज योर फेवरेट हीरो, बाय द टाइम ऋतिक रोशन वाज देयर, अच्छा ओके इट्स ऋतिक रोशन। But then after some time, like, you also used to say, na, Neelam, कि your favorite hero is Hrithik. I was like, हाँ, मैंने कब बोला? Because for me, it was always Salman Khan, Salman Khan. And you also go with the Hrithik mania that was going on, you know. It was so hyped and I think it was very sweet to go around these newsrooms and clicking photos with all the girls and बोलते कि internationally भी इतने letters आ रहे हैं, London, Australia, New Zealand, whatever. Because they had shot some parts of, I think, Kyun Chalti Hai Pavan, one of the songs in New Zealand. So all the न्यूजीलैंड, हाँ हाँ हाँ। girls going crazy, and I think we are kind of a lucky batch who has seen the stars from the rising point. You know, या of course, maybe most of them are not around when Salman was becoming this big thing. But I do remember Maine Pyar Kiya and Salman Khan again going all over. Kumar Gaurav, I don't remember, but I just know that Love Story, right? His film was लव Love स्टोरी है, Story. That was it? Yeah. लव That was स्टोरी, लव also, of स्टोरी। course, he was I used to hear and read in magazines that he was also a big thing. And then you have Hrithik Roshan, the last of the नहीं, superstars, and the सलमान, best combo of actors plus superstar. Yeah. Like, Salman Khan and Amir Khan, though they had blockbusters debut, yeah. Kayamat Tak Maine Pyar Kiya. What followed was like lineup of flop movies। ऐसे नहीं कि Yeah. हाँ ओके थे, और ऐसा भी नहीं था कि मूवी यहाँ पे
फिजा एंड मिशन कश्मीर पे भले ही मूवी इतनी अच्छी नहीं गई थी, मिशन कश्मीर, हाँ, एक्टिंग वाज टू गुड. Okay, Hrithik Roshan ki Yeah. acting and what followed, कि every big director is signing them. That's not the case with Salman Khan and Amir Khan. Okay, ऐसा नहीं कि उनके जो नेक्स्ट मूवीज थे, ऐसा नहीं कि कोई बिग बिग डायरेक्टर्स ने उनको साइन अप किया था. तो it took some time, but what Hrithik Roshan saw was next level. And moreover, I'll tell you what, एक फनी मेरे को दिमाग में अभी आया. लक बाय चांस में, अगेन आई एम पॉइंटिंग लक बाय चांस का ये है, लक बाय चांस में जो हमने पहले भी एक किस में डिस्कस किया था कि जब एक बड़ा एक्टर एक मूवी को मना कर देता है तो ये नए एक्टर को चांस मिल जाती है. समवेयर आई रेड कि ये मूवी शाहरुख खान को ऑफर्ड हुई थी. आई डोंट नो फॉर व्हाट Yes. रीजन ही डिडंट डू इट, बिकॉज प्रॉब्ली पता नहीं क्या रीजन था. एंड ऋतिक रोशन वाज ऑन बोर्ड. एंड एक फनी किस्सा भी है, जो मूवी है लव के लिए कुछ भी करेगा, तो उस मूवी में ना द वे आज कपूर एक्सप्लेन्स जॉनी लेवर हु इज वांट्स टू बिकम एन एक्टर के पब्लिक पक गई है, पब्लिक को गुड़ी चाहिए, शाहरुख खान कुछ है तो ये. तो सिमिलरली आई टेल यू व्हाट, इस कुमार गौरव के टाइम पे भी अमिताभ बच्चन वाज अ बिग सुपरस्टार, वाज बिकमिंग रिपीटेटिव, ओके, विथ मर्द कूली एंड तो पब्लिक पक गई थी. सिमिलरली यहाँ पे भी शाहरुख खान हैड गिवन अ ब्लॉकबस्टर इन 98 विद कुछ कुछ होता है, एंड हिज नेक्स्ट रिलीज बादशाह वाजंट दैट ग्रेट मूवी इन 1999, एंड हिज मूवी व्हिच गॉट रिलीज्ड फिर भी लिदुनसानी गॉट वेरी एवरेज रिव्यूज. एंड व्हाट फॉलोड आफ्टर दैट, जोश, जो भी हे राम, पता नहीं कोई तो मूवीज आए थे, अंटिल मोहब्बतें हैपेंड इन 2000, अंटिल मोहब्बतें एंड दिस मिशन कश्मीर, विल टॉक अबाउट दैट क्लैश एज वेल. तब तक ना शाहरुख खान वाज नॉट डूइंग एनी मेजर ब्लॉकबस्टर्स लाइक कुछ कुछ होता है. एंड सलमान खान की भी इतने कुछ हिट्स नहीं, 99 में हिट्स थे, ऐसा ऐसा नहीं था कि हिट मूवीज दे रहे. तो पब्लिक को समथिंग डिफरेंट चाहिए था, डिफरेंट Correct. चाहिए था. एंड ऋतिक रोशन वाज सब. तो गुड़ चाहिए था. तो जिस तरह वो बोलता है ना आज कपूर जॉनी लेवर को, कि पब्लिक पक गई है शाहरुख खान और ऋतिक को, नया चेहरा चाहिए, और आप गुड हो आप गुड हो असलम भाई. I'm good. तो पब्लिक को कुछ डिफरेंट चाहिए था. हाँ. एंड ऐसा नहीं है कि देखो यार, लाइक आई टॉक अबाउट इट, रेफ्यूजी भी was open to हाउसफुल. ओके, फर्स्ट 3 days it did wonders in the box office because of Okay. अमिताभ बच्चन का ले लो या जो भी ले लो, हाँ. जेपी दत्ता का जो भी बॉर्डर के बाद आए थे वो. बट फ्रॉम मंडे it fell flat. बट दैट वाजंट द केस विद कहो ना प्यारे. कहो ना प्यारे wasn't that कि पहले दिन से ही उन्होंने हाउसफुल देख लिया था. Okay, I still remember in my college people were making fun of this guy. अरे यार मेन टाइटल ट्रैक है और वो बनियान में नाच रहा है. What nonsense is this? Because मूवी नहीं देखी है. हाँ, वो बनियान में नाच रहा है यार, क्या नॉनसेंस, हु इज दिस एक्टर. एंड उसी टाइम पे शाहरुख खान के फैंस भी आर गेटिंग ऑफेंडेड कि शाहरुख खान की मूवी नहीं चल रही, फिर भी हिंदुस्तान इज गेटिंग एवरेज रिव्यूज और दिस मूवी इज एक्चुअली पिकिंग इट अप. और ये भी आ रहा है कि यार शाहरुख खान को दब गिराया जा रहा है और आमिर खान हैज गिवन अ बिग डिजास्टर मेला. सलमान खान इज नोवेयर टू बी सीन. एंड वो लोगों को थोड़ा आगल हो रहा था. और चांस सबको मिलता है, ऐसा भी नहीं है कि, बट उसको वो अब तक कंटिन्यू करना है समथिंग ओनली ऋतिक डिड इट. ऐसा नहीं है कि फरदीन खान का डेब्यू नहीं हुआ था, उनको कुछ मूवीज नहीं मिले थे. बट Correct. वो बीट जाहिद खान ले लो, बीट पूरू राजकुमार का बेटा. Yeah. तो सारे बड़े बड़े एक्टर्स का डेब्यू तो अच्छा होता ही है, बट फॉर देम टू कंटिन्यू एंड कीप गिविंग हिट्स बैक टू बैक, I think Hrithik, after Khan, Hrithik is the only guy who has actually seen Khan. And hopefully Ranbir Kapoor would do the justice for the so-called superstar status. वो चॉकलेट बॉय भी नहीं था एंड एक्शन हीरो भी नहीं था. ही वाज काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ बोथ. Because both, थी, yeah. पर्सनालिटी थी एंड लुक्स भी उसके अलग ही थे. एंड Hmm. आई रिमेंबर He मैंने, didn't look like anybody else. yes, he was not, he was He different. didn't, One thing I नहीं, liked but about okay. Hrithik, वो बैक देन जो हाँ. मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था, वो जो साइड लॉक्स जो आए थे मार्केट में, वो आई फील ऋतिक ने स्टार्ट किया था एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट लुक. क्योंकि छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, बट इफ यू सी खान्स, गोविंदा एंड एवरीवन, उनके साइड लॉक्स कम होते थे, किसी का नहीं. आधे होते थे. लाइक हाँ. दिस गाय केम एंड वो फुल शेप, Side buns थोड़ा. एंड देन आई नहीं, वाज वो लाइक बॉबी यार भी मेरे को भी बदले थे चाहिए ना. ये. तो व्हेन नहीं, वो आई बॉबी स्टार्टेड भी ग्रोइंग था. अप आई डिड दैट लुक, साइड लॉक्स. अच्छा. इवन आफ्टर दैट इट स्टार्टेड, आई थिंक दिल चाहता है में सैफ एंड आमिर खान आल्सो हैड दैट. एंड फिर आमिर खान आगे का आगे Yeah. है उसको, तो आई थिंक
कि ऋतिक रोशन का ये लुक वहीं से स्टार्ट हुआ है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। The guy who comes in the second half, Hrithik Roshan number 2, तो वो जो चश्मा Raj. पहनता है वो भी क्रेज हो गया था। या हाँ, वो Yeah. चश्मा पहनता है वो भी क्रेज हो गया था। विदाउट द एंड फिल्म। व्हाट फॉलोड वाज मोहब्बतें में भी शाहरुख खान जो चश्मा पहनता है वो तो ट्रेंड हो गया, जिसके तो चश्मे नहीं थे वो भी चश्मे लगा के घूम रहे थे। इवन आई हैड दैट फ्रेम लाइक विदाउट द बॉर्डर। हाँ, सो या अच्छा। आई टेल यू लोग व्हाट, जो बोलते भी थे, उस कोई एरा बोलता था कि हाँ ये कहो ना प्यारे, एंड कभी कोई बोलता था कौन आता है ये वाला राजा आर्यन आ गया। So, राजा है। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, उस राज टाइम पे ना आर्यन। जो भी मूवीज देखते थे, लड़का अगर है कोई बॉय है वो लाइक कंप्लीट मूवी बफ, उसने राजा रेन का कॉपी किया है, वो स्पेशली वो पैंट और वो ये। स्वेटर। एंड अगर कोई लड़की है तो वो स्वेटर। कल हो ना हो से प्रीति जिंटा का चश्मा पहना ही होगा उसने, बिकॉज इवन Yeah. दैट वाज नेक्स्ट लेवल क्रेज। वो Yeah. वो जो चश्मा पहनती है प्रीति जिंटा कल हो ना हो में, तो वो 2003 वो क्रेज रहा था। I think जो बैग साहब के पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है ऋतिक का, द सेम थिंग ना, मतलब द ब्लैक ट्रांसपेरेंट दिस थिंग, एंड आई मीन ऐसी बॉडी भी होनी चाहिए, लाइक यू नो सलमान यूज्ड टू वेयर दिस, इट्स कॉल्ड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ दिस थिंग, सी थ्रू t-shirt or whatever, so it's like you know, या सलमान chashma हैड इन and वन bang ऑफ द सॉन्ग्स। bandana. Yeah, yeah. I think it was in Hello Brother, or like you know all that orange and yellow kind of. करेक्ट करेक्ट But करेक्ट। okay, Misha is like she's like the posh rich kid and sitting in a car and she's going and अच्छा वो कुछ अपने चेहरे पे लगा रही है, and then Ritik is in the cycle, अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा है, just ऐसे इशारों में, like very cute. I think the movie also had some kind of freshness, not in terms of uh, star cast, but also in terms of how it was treated. It's all the similar lines that we're talking, that okay, the pattern is very cliched, and you know punarjanam comes again, and plastic surgery हो गया, या फिर same देखने वाला बंदा, aliens आ गए, and all of that, but that is there. But still you feel कि अच्छा ये कुछ new age का बना रहे हैं, like it felt like a 2000 वाला film. या So yeah. If you look at Rakesh Roshan का filmography, barring 2-3 movies, I think Beat King Uncle, King Uncle और एक उनका काला बाजार एक मूवी था, यार खुदगर्ज, जो भी हाँ. आप मूवी ले लो उनका एक ही पैटर्न रहा है। आप खून भरी मांग ले लो, करण अर्जुन ले लो, कोयला ले लो, और कहो ना प्यारे ले लो, या उसके बाद कोई मिल गया, तो गुड वर्सेस एविल का किशन कन्हैया फॉर दैट मैटर, किशन कन्हैया में Kishan डबल रोल Khanna. डाल दिया, मींस और यहाँ पे करण अर्जुन में पुनर्जन्म डाल दिया, कहो ना प्यारे में डबल रोल डाल दिया, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन बोथ द ऋतिक्स, बट उसका लुक लाइक आ जाता है एंड ही टेक्स रिवेंज। कोयला में उसको फर्स्ट हाफ में उस इतना दिखाया है कि वो लाइक उसका वो सर्वेंट की तरह दिखाया है राजा साहब का। राकेश रोशन का थ्रू आउट इज ना, वो बोलते हैं ना किसी दूसरे डायरेक्टर को होम आज प्ले करना नहीं, वो अपने आप को ब्लेम ही नहीं कर सकते ना, क्या ब्लेम करोगे तुम राकेश रोशन के, तुमने उस डायरेक्टर का करा है, मैंने तो मेरा बताया है। तो आई थिंक वो, और बिग क्रेडिट गोज टू हिज ब्रदर राजेश रोशन हु हैज गिवन सम सुपर्ब ट्रैक्स, ओके बीजीएम, पता वो भी कहीं से कि तो उठाया होगा, वो अलग बात है, लेट्स नॉट गो देयर, बट पीजीएम उनका जो होता था ना, और वो जो एक मेन सॉन्ग हो जाता था जो लाइक हाउ वी डिस्कस ड्यूरिंग कर्मा के सुभाष घई का वो एक था सिग्नेचर स्टाइल के, उनका एक मेन टाइटल ट्रैक ही कीप्स रिपीटिंग अगेन। सिमिलरली राकेश रोशन का भी वो अभी जब भी देख लो करण अर्जुन में वो गाना ये बंधन, तो वो प्ले होता रहता है, और कहो ना प्यारे की जो वो कहो ना प्यारे का जो वो Yeah. ट्यून है Theme वो, music. हाँ वो प्ले होती रहती है थीम। तो ये था, एंड एवरीवन लाइक इन इंडियन ऑडियंस ना, वो गुड वर्सेस एविल का जो भी आप तड़का लगा के दे दो, कि फर्स्ट हाफ में आप दिखा रहे हो कि ये इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जैसा किशन करने हमें वो अनिल कपूर पे कितना अत्याचार करते हैं, और इसमें खून भरी मांग में उसको जैसे एनजे ने बताया, who would have thought कि इतनी खूबसूरत रेखा को इतना अगली दिखाए, and she was so good, she's playing that naive character जिसको पता नहीं है, and she's Yeah. getting deceived by कबीर बेडिया and उसकी दोस्त, और वो कितना horrifying उसे मौत देता है वो कि मगरमच्छ में, that was My something God. which no one had imagined, and the impact of Karan Arjun getting killed in first half an hour was too much। ऐसा भी नहीं कि करण अर्जुन जो एक्चुअल करण अर्जुन के उनका फर्स्ट हाफ में सब दिखाया, एटलीस्ट
कहो ना प्यार में ऋतिक रोशन की मौत ड्यूरिंग इंटरवल होती है, बाय देन यू हैव ऑलरेडी कनेक्टेड विद दिस ऋतिक रोशन हु इज लाइक वेरी नाइव, Right. गरीब है, स्ट्रगल कर रहा है, लाइक यू कॉल आउट ना, उसके अपने सपने हैं, उसके भाई को ही वांट्स टू गिव अ गुड एजुकेशन और उसका प्यार है एंड ऑल दैट। बट हाफ एन आवर मतलब मूवी के इंटरवल में उसकी मौत होती है एंड देन यू फील कि यार हाँ ठीक है, उसका ये हो गया। बट यहाँ पे कन्नड़ अर्जुन में फर्स्ट हाफ एन आवर में देयर इज एन इंस्टेंट कनेक्ट विद दीज कैरेक्टर्स एंड द काइंड ऑफ हॉरिफाइंग मौत जो दुर्जन सिंह को देता है, एंड यू विल बी वांटिंग दीज गाइस टू कम बैक एंड टेक रिवेंज। तो ये Revenge. इनका टेम्पलेट बहुत जबरदस्त था एंड इट वर्कड। ही मेक्स यू It रूट did. रूट फॉर द हीरो ना, बेसिकली, कि पहले इतना अत्याचार करवा उस पे कि सारी ऑडियंस उसके नो सिंपैथी दे उसको कि यार इसको तो अच्छा होना Yeah. चाहिए था तभी। सेम विथ रोहित फ्रॉम कोई मिल गया, लाइक उसको इतना बुली करते हैं Correct. एंड दैट फर्स्ट टाइम वो बास्केटबॉल को किक करता है एंड मसल फ्लेक्स करता है, तो लाइक एक स्कूल का बच्चा मसल फ्लेक्स करे, वी फील यस चलो अभी रोहित को भी पावर आ गया है। एंड इवन कोयला आई रिमेम्बर कि वो जब उसका आवाज आता है, वो ब्रिजवा करके एक कैरेक्टर है, उसको आके पहले फ्लाइंग किक मारता है ब्रिजवा को, एंड देन ब्रिजवा लाइक Ah. ही इज बैक, हीरो इज बैक नाउ, फिर वो बोलने लग जाता है। सो आई थिंक वो Yeah. राकेश रोशन डज इट वेरी वेल, एंड ऑफ कोर्स एक वो तड़का डालते हैं एक ही मूवी, एक ही टेम्पलेट को यूज करके, बट जो तड़का डालते हैं लाइक हम शक्ल हो या फिर पुनर्जन्म हो या फिर कोई मिल गया, तो साईफाई मूवी है, एंड देन ही मेड क्रिश विच इज अ सुपर हीरो मूवी, सो द सेम सीक्वल ही है बट साईफाई से सुपर हीरो जॉनर पे चली गई। सो आई थिंक वो जॉनर जो है राकेश रोशन का, तो बहुत ऐसा यूनिक है देखने के लिए, आपको सब अभी मिल जाएगा आपकी क्रिश फिल्म में भी में। देखो, क्रिश मूवी में भी देखो, यू विल फील बैड फॉर दैट कैरेक्टर, क्योंकि उसकी दादी जो है, जो प्लेड बाय रेखा, वो इज नॉट लेटिंग हिम गो आउट टू मीट मेक हम्म। फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं है कि वो सुपर हीरो है एंड यू कैन यार इसका क्या हो सकता है, ये तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। थ्रू हाँ। आउट फर्स्ट हाफ वो सारा जो उन्होंने शूट किया है, यू विल फील बैड फॉर कृष्णा कि यार वो दोस्त बनाना चाहता है, बट वो अच्छा पढ़ना चाहता है, बट ही कांट गो टू एनी स्कूल, क्योंकि उसकी दादी ने जो भी रोहित के साथ हुआ था, वो उसको लग रहा रहता है कि वो मर गया Mm. है और ये इसकी शक्तियों का पता सब कुछ चलेगा, तो इसका भी हाल यही होगा। तो आई थिंक राकेश रोशन का अटेम्प्ट ये होता है कि टू मेक श्योर वो कैरेक्टर को इतना नीचा डाउन टू अर्थ बता दे। मुझे डाउन टू अर्थ जब भी आता है, वो ओम शांति शिवम की सीन याद आ जाती है, डाउन टू अर्थ चारों नीचे बढ़ जाता है। if you remember that scene, very down to earth, वो नीचे इतना डाउन टू अर्थ दिखाते हैं। इतना डाउन टू अर्थ वो कैरेक्टर को दिखाते हैं कि इंस्टेंट कनेक्ट हो जाता है। कुछ एटीट्यूड नहीं है कैरेक्टर में, भले ही वो सुपर हीरो है जो भी हो। तो वेन एवर ही फाइट्स बैक विथ विलन ना, वो तो यू वांट टू चीयर देम अप कि नहीं यार, गो फॉर इट, किल द बास्टर्ड। तो ये तो राकेश रोशन And to have डज that इट सुपर। conviction in all the films. And to say कि नहीं मैं ये रिपीट करूंगा या जो भी करूंगा तो वो ऑडियंस देखेगी. I still remember there was a film called Kurban और कारोबार with Anil Kapoor and Juhi Chawla. तो भी वो लास्ट में ऐसे ऋषि कपूर comes with like a, वो भी वो बाप और बेटा दोनों सेम ही होते हैं and all of that. तो उसमें भी बहुत सारा VFX यूज किया है ऋषि कपूर को छोटा दिखाने के लिए and all of that. That film I think was a late release or something. I'm not sure, but yeah, that was also I've one of seen the it in films. theaters. कारोबार. अरे Is it? that movie, Oh my it was almost God. shelled. Okay, no one wanted to buy that movie. Okay, no one wanted to buy that movie. That movie was like complete the back. ये कहो ना प्यारे के सक्सेस की वजह से इतना उसको बूस्ट देखा। I still remember from the maker of कहो ना प्यार है करके कारोबार, और उसका Really? भी देखा है। हाँ, उसके बाद रिलीज हुई This I थी। didn't know. बस मैं कहो ना प्यारे नहीं उनके देख पाया, साथ तो मैंने कारोबार देखी है। कारोबार देखा है। और Yeah, ये right. उनका भी ये भी रहा है ना कि सारे मूवीज का नाम के से रखते हैं वो, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम खुद Yeah. काला बाजार, फिर किशन कन्हैया। Karan Arjun, कोई मिल गया. खेल भी बहुत आई अच्छी थिंक मूवी। उनकी खेल खेल बहुत अच्छी है। खेल खेल इज अंडर या रेटेड, इवन ऑल द मूवीज पिक्चर अभी। प्रोड्यूसर लाइक क्रेजी फॉर काइट्स क्रेज क्रेजी फॉर. फॉर, के से थे हाँ 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 हाँ, नहीं स्टार्टिंग या से। आई थिंक करेक्ट। के वाज लकी फॉर हिम। उनका तो आई थिंक पहला वो यही था, खुद गर्ज था या नॉट एबल, डोंट नो, आप देख लो, खुद गर्ज था वो, सुपर हिट। इतना माइलेज दिया था उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के करियर को उस मूवी के बाद। ही प्लेड दैट बिहारी रोल इन दैट ना। हाँ,
Similarly, अच्छा, okay. Rekha also got a superb response for खून भरी मांग, and 3-4 मूवी अनिल कपूर के साथ बनाई उन्होंने. Then he started making movies with Shah Rukh Khan. King Uncle बनाई, then Karan Arjun, Koila. So I think we have spoken so extensively about Hrithik Roshan. Of course, he was the biggest sensation, and also with that was of course Amisha Patel with his cute dumb moments with the hero, and बहुत सारे वो बोट पे जैसे वो गुम हो जाते हैं तो लाइक अच्छा मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस आइलैंड पे हम लोग हमेशा से रहेंगे एंड तुम मेरे लिए चाय बनाओगे एंड तुम मेरे लिए वड़ा पाव लाओगे सम बैंटर दैट गोज ऑन बिटवीन बोथ ऑफ देम. That was also very like cute, like it was a little different also for its time. And again, Amisha Patel, she was equally loved by the audience. And we just mentioned before a while ago that I think Karina was supposed to play that, and we could actually see her in one of the very minute shots, long shot that's still there in the film. But Amisha Patel was selected within 3 days after something happened between Karina and the director. I think immediately to follow up the success of Kaho Na Pyare, immediately there was Gadar, which was again, she saw that. I think more than Ritik, for her it was like back to back, like major blockbuster hits. And then you want to cash on with the same pairing of Ritik and Amisha. So there is आप मुझे अच्छे लगने लगे, which was very, honestly speaking, it was a very sad film in the sense it was not engaging enough. And then there were like some films here and there. So I don't know personally why Amisha couldn't maintain the streak of being the A-lister actress. उन्होंने कई बार interviews में भी बोला है कि maybe she was not belonging to the industry, so maybe all these and I think in a way it's kind of true that hum log obviously nepotism is a new word that keeps coming around. There was Tushar and there was Shamita and Isha Deol, Kareena Kapoor, and there was so many star kids एक जो एक group बन के आ रहा था ऐसे batch में आ रहे थे the early 2000s में. So maybe that could be the reason, but personally speaking, I love Amisha in Hamraz. Yeah. स्पेशली द सेकेंड हाफ जो बॉबी देओल के साथ वो जो लगे हैं एंड आई थिंक वो अच्छे एक्टिंग कर सकते थे एंड शी कुड हैव गॉट रियली गुड रोल्स. Hamraz is one of my favorite movies anyways, and seeing her in that sari and typical Indian desi look and the first half में जो twist and turns आते हैं उसके like she was also kind of the center of the film in that in Hamraz. So I think कहीं ना कहीं whatever happened with her career, and we could see her in some movies here and there in the late in the 2010 ka era as well. But there was Race and those kind of films here and there, Right. but not anything major until Gadar 2 And comes in Gadar her 2 life, happened. where she looks exactly the same. Which I mean, for me and many people said the same thing. She looks exactly the same. I mean, hats off for that alone. I think she's all very bright looking and very nice, beautiful face. I think she didn't belong वो- to the industry. That's why उनका acting मतलब she couldn't do better roles, I guess. Sustain or Rakesh Roshan couldn't had get met her that in a big. party, and हाँ. that time he was looking for a heroine, like a replacement in Kaho Na Pyare. He met her at a family party, and he asked her, "Ki, will you act in the film? I'll handle the rest. You just say yes." Mhm. So that's how she was Wow. coded in the film. And I think जो भी किया है राकेश रोशन ने शायद ट्रेन किया होगा, वर्कशॉप्स हुए होंगे दोनों के. There's a movie called Ankahi, which is very underrated. Yeah, I was Rahul about to Borucha say and that. Vikram Kapoor. He was Vikram too good in Ankahi. that movie. Okay. Vikram Bhatt, Aftab, Isha Deol, and Yeah. तो बहुत अच्छी मूवी है. Like she was equally good. Isha Deol ने सारा मूवी अपने कंट्रोल में रखा था वो मूवी सारा. लेकिन इनका भी जो कैरेक्टर था, she was too good. I think like how we called out ना कि मूवी selections weren't that great is what I feel. Okay. और इतना वेरिएशन में ना I'm no one to comment on acting skills, but एक वेरिएशन होता है. The best part about Kareena Kapoor का filmography ना, even if the movies are bad, you'll still talk about उनका performance के यार
she went overboard. She went like haywire. She was in like she was too loud. But the thing is, like, you're still talking about her. We're still talking about her. Exactly. Whether, but that wasn't the case with Amisha Patel. जो भी उन्होंने मूवीज की एंड ऐसा नहीं कि मूवी हिट हुई. हमराज वाज सुपर. गदर. But should we be giving credit to Amisha Patel? I don't think so. चलो Yeah. 10-15% credit दे भी दे सकते हैं, but not the entire True. credit should go to. But जो movies flop हुए थे, no one talks about it. क्योंकि ऐसा नहीं था कि चलो we still talk about My प्रेम की दीवानी, we still talk about खुशी. I'm talking about Kareena Kapoor. We still talk about मुझसे दोस्ती करोगे, where Kareena is like acting, hey भाई like उसका इतना अजीब है, but still we talk about it. But that wasn't the case with Amisha Patel. तो ये भी वो वेरिएशन Yeah. नहीं था, is what I feel. And people talk about nepotism, ये है, but you at that point of time, Isha Deol भी तो debut की थी, तो Kareena is still acting. She's still giving Correct. blockbusters. And for that matter, Priyanka Chopra, she came from nowhere and she was amazing in Aitraj. She Yeah. ate True. Akshay Kumar in that My movie. And Kareena was also Totally. equally good in that in the second half. But every time we speak about Aitraj movie, we talk about first we talk Priyanka. about Priyanka Chopra. So that's Of for sure. course. So likewise, ऐसा हट के she didn't do it, but ठीक है. I हाँ, think but good you movie choices spoke matter about. कि कौन सी Sorry? मूवी आप चूज कर रहे हो. हाँ, आई थिंक दैट टाइम exactly. Correct. ये भी नहीं होता था, थॉट भी नहीं डालते होंगे. लाइक एक्टर्स नाउअडेज जो भी डेब्यू करते हैं वो भी सोचते हैं कि व्हाट विल बी माय नेक्स्ट मूवी. लाइक जानवी कपूर का Okay. चॉइस देखोगे, सो उलझ एंड देवराशी I'm telling you, कौन she's से टाइप की too मूवीज good. करनी है मुझे. तो हर चॉइसेस ऑफ फिल्म्स एंड शी नोज व्हाट काइंड ऑफ रोल आई वांट टू डू. कि पैन इंडिया फिल्म भी कर ली अभी देवरा की, देन उलझ Pan जो India कर लिया और उसमें वो लीड है. हाँ, she was superb in Ulaj. Yeah, she was superb in Ulaj. I really liked her in that Varun Dhawan movie. बवाल. NJ की favorite movie है बवाल. I know. Yeah, I love that. I think both हाँ. of them acted superbly. कि वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चांस भी मिलना चाहिए. She was doing movies with like Zayed Khan and Arjun Rampal. तो कहीं ना कहीं वो एक lot set हो गया था. I think ये करीना का इस मूवी से वॉकआउट होना इज. आई हर्ड वन इन वन ऑफ द इंटरव्यूज कि उन्होंने बताया था कि व्हेन शी वाज देयर इन दैट मूवी she could feel that she has very little to do in this movie is the reason why she walked out. Hrithik And was she the limelight. chose Hrithik was the limelight and she chose Refugee जहाँ पे उनका ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता था. बट अगेन बॉक्स ऑफिस वाइज वो मूवी बहुत खराब फ्लॉप हुई थी. But her performance was really praised and she got an award also for that best debut. I think she won and Hrithik won best debut. So Amisha Patel का भी जो भी movies थे, she had very little to do. But ऐसा नहीं कि Hrithik, even after seeing so much of stardom, he was too good in Fiza. Fiza was an average. And the so-called क्या बोलते हैं अभी जो बोलते हैं हम क्या clash. The clash of 2000 was SRK versus Hrithik Roshan, which was Mohabbatein versus Mission Kashmir. Mission Kashmir. And Aditya Chopra was coming back from DDLJ, and this guy Vidunat Vinod Chopra. after his debacle, Kari was the only movie which was a complete disaster. Na? उसका उनके career में he had not seen any flop movies. So he was coming back and Sanjay Dutt, so early he's playing a dad to Hrithik Roshan. So ये clash was talk of the town back then in 2000 के क्या हो सकता है. शाहरुख खान has already given an average. फिर भी दिल हिंदुस्तानी, जोश, हेराम in Hindi was also a big flop. तो ये clash was जबरदस्त था. बट उसके बाद ऋतिक रोशन ने भी बहुत सारे फ्लॉप्स दिए. आज हम डिस्कस कर रहे थे, आप मुझे अच्छे न लग रहे या जो बताना तुम जानो ना हम and My प्रेम की दीवानी हूँ. Choices matters again. Choices. Maybe इनको इतने ऑफर्स आ रहे होंगे कि वो what should I do कि let's do all of them. तो हर कोई कर रहे हैं, ना तुम जानो ना हम. इवन यादें सुभाष घाई की फिल्म है, बिग बजट एंड एवरीथिंग, स्टिल इट डिडंट वर्क आउट दैट वे. आई थिंक राकेश रोशन न्यू कि इस बंदे से क्या टैलेंट, मेरे बेटे में क्या टैलेंट है, शायद बाकी डायरेक्टर नहीं निकाल पा रहे. Then again after 2 or 3 years कोई मिल गया happened, and then again he got that boost. So yeah, मतलब लुक का भी बहुत सहारा रहा है. Yeah, like the second half of the movie of कहो ना प्यार है,
हम लोग ने लुक्स के बारे में बात कर ली, बट लुक्स प्लस एक्टिंग प्लस एज वी कीप रिपीटिंग वन लाइन फ्रॉम द फिल्म इज लाइक वो ये चेहरे को जानते हैं, तो यू नो दैट इज लाइक वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट। सो वो आई मीन डायलॉग लाइक जब भी आपने आता जैसे है, बोला कि कंप्लीटली पॉपुलर। दो अलग लोग हैं और सेम दिख रहे हैं। नहीं वो डायलॉग जब भी आता है मेरे को, वो वरुण धवन का वरुण और धवन कॉफी विद मेड करण इट का ही पॉपुलर। है। ही मेड इट हाँ क्या? वेरी पॉपुलर। हाँ, Yes, yes. You haven't he seen that couldn't episode repeat it. Coffee with Karan? Yeah, he अरे, couldn't repeat that नहीं। dialogue. I'll share. Yeah, वो इस चेहरे को पहचान, सॉरी रीटेक, वो इस चेहरे को पहचानते हैं, नहीं वन मोर, सॉरी ऋतिक वेट यार, वो वेट नहीं डू इट, वो इस, लेट मी जस्ट डू इट वंस, you're not allowed. वो इस चेहरे को पहचान, वो इस चेहरे को पहचानते हैं, वो इस चेहरे को वेट, वो इस चेहरे को पहचानते हैं, वो इस चेहरे को पहचानते हैं, वो इस चेहरे को पहचानते हैं, वो इस चेहरे को पहचानते हैं। it was Yeah. too good. I'm And the way Amisha Patel is like very sad because he has lost his love, the actual hero, of course. And then like she goes on the sad zone and she goes to her friend's house to stay there. And there is one character, Tanas Karim, whom we all know as हमको Sonia. उसका नाम नहीं पता, बट हमको ये पता है कि वो हमेशा उसको सोनिया को सोनिया सोनिया करके इतनी बार बुलाती है। तो देयर इज वन मीम सेइंग दैट कि बहन चुप हो जा, मेरे को इतना डिप्रेशन उसके मरने से नहीं हुआ तो जितना तू मुझे सोनिया बुलाने से मेरे को हो रहा है। तो I was I also think thinking we yesterday also कि remember, yeah, जब मैं मूवी देख रहा था कि इसको स्क्रिप्ट क्या मिली होगी, हाँ, तो स्क्रिप्ट में आई थिंक 90% तो सोनिया ही होगा। यू सी एवरी सेंटेंस के स्टार्टिंग और एंड में सोनिया होता है। Sonia. सोनिया तुम यहाँ पे क्यों खड़ी? सोनिया क्यों चिल्ला रही है? कूल इट मॉम। सोनिया सोनिया डैडी सोनिया कहाँ है? अपने कमरे में होगे बेटा? कमरे में नहीं है इसलिए तो पूछ रही हूँ ना। अरे समझ गए। डोंट वरी डैड, गिरना तो मेरी कुंडली में है। सोनिया सोनिया वेयर आर यू? सोनिया तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हमें बाहर जाना है ना। गॉड व्हाट डू यू मीन मूड नहीं है? हाँ पता है सोनिया, यहाँ आए हुए तुम्हें 2 हफ्ते हो गए। तनाज ने एक बार बोला था किसी इंटरव्यू में कि that back then I was more popular than Ritik and Amisha. So she was doing a lot of I do believe so. yeah. So I was do more believe so popular than because both of them. yeah. Tanaz was like she was a superstar of TV. Like तब उस टाइम पे सिर्फ जी टीवी और सोनी टीवी आता था, तो जो भी ऐसे कॉमेडी वाले आते थे जैसे डफर used to be a word in 90s. अभी डफर I still remember like you know people like just calling her and she saying her dialogues. तो I think हाँ ये टीवी स्टार का जैसे हम ब्रिजेश जी की जो बात करते हैं जो फर्स्ट हाफ में जो उसका टोनी उसका फ्रेंड होता है, तो that is also I think TV stars were really a thing to pump up the thing. And Ashish Vidyarthi and Dilip Tahir, of course, we know Anupam Kher and all of these were also there, known faces. Back to being villain. इतना अच्छा इमेज हुआ था Back to being रास्ते villain. में and वापस से विलन बना दी। Monish Phil का कहना पड़ेगा यार. I mean, how can he play such a nice man? I would say like हम साथ साथ हैं, and then you have like completely different. There was a film I was watching with Akshay Kumar and Amitabh Bachchan. एक रिश्ता या एक रिश्ता I think. There he's playing like the जीजाजी who does जीजा. all the कि मैं इस खानदान को बर्बाद कर दूंगा, and he's selling off the auctioning the बड़ा house. I mean, hats off to that guy also. I like him as an actor. He can do both the things so well. Hum Saath Saath Hai was very good. अनुपम खेर as the Anupam Kher. most number of times Energy. the father. नहीं एक ही मूवी है, नहीं एक ही मूवी है। हाँ, बैक देन तो ये प्लेड फादर इन सो मेनी वेज, अ गुड फादर। तो इस मूवी में देखो तो विलन इतना स्ट्रांग नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था। लाइक अनलाइक यू हैव कोयला जहाँ पे राजा साहब वाज अ टेरर Yeah. एंड दुर्जोधन सिंह वाज अ टेरर। हाँ, हाँ, और बी कबीर बेड़ी इन खून भरी मांग एंड ऑल दैट, यहाँ पे तो इतना खतरनाक विलन नहीं दिखाया था। आई थिंक व्हाट आई लाइक्ड इन दिस मूवी जो टेक्नोलॉजी का यूज किया था। तो यू नो कि अनुपम खेर इज अ विलन, जो वो फोन आता है वो सर्जी का, देन ही कीप्स डायलिंग, और वो जो
दैट वाज नेक्स्ट लेवल यार। वो यू True. नो कि विलन ऐसा है, ऐसा नहीं है कि पहले सीन से पता है Correct. कि विलन कौन है, तो यू नो कि यही विलन हाँ है। you know. और ये जो साइकिक से आशीष विद्यार्थी और ये जो भी कॉप्स हैं वो सब मर गए, एंड द अदर हाँ गाय दिलीप ताहिल एंड ऑल, उनका तो चलो ठीक है। जो मेन विलन हो अनुपम खेर, हु इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो पतली गली से निकल जाए, एंड देन ही गेट्स caught with that one phone call, and the entire सीक्वेंस जहाँ पे वो डायल करता है, फिर डिस्कनेक्ट करता है, डायल करता है, डिस्कनेक्ट करता है, सर जी yeah. was next level, I'm telling you. I think वो बहुत अच्छा लगा था। And that Nokia I phone. think now that you say it, it could be the first film it was using this mobile thing. It could be. Yeah, could be. Hmm. हाँ, And वो छोटा बच्चा भी. He had she was too good. a crucial role to identify the villain. Crucial role. Identify the villain. हाँ, मतलब इतना वो प्रेशर kind of वो kind of ये था कि कर्ज की तरह, कर्ज में भी वो जो लास्ट में वो सीक्वेंस होता है, एक गाना प्ले करते हैं उसको ये करने के लिए, यहाँ पे भी वो गाना प्ले हो रहा है। Best part of that song is like the moment the song stops and then he कहो ना प्यारे का वो ऐड करता है। For a second every watching audience, first time watching audience, they would have thought कि ये वही ऋतिक है। They would have thought कि वो ऋतिक को ये कहो ना प्यारे का म्यूजिक कहाँ से पता होगा। Then immediately that is revealed, वो सारे वो क्या बोलते हैं उसको, जो ट्यून नोट्स, हाँ एग्जैक्टली, वो म्यूजिक नोट्स। तो उसमें मेरे को भी लगा था, नहीं ये वही ऋतिक है, पता नहीं कुछ तो वो जाके बच गया होगा एंड यस कम बैक, एंड वो लगा, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लगा कि ये भी हो सकता है क्या करके। पर अच्छा वो नहीं हुआ। अदरवाइज थोड़ा वो थोड़ा खराब हो जाता मूवी का, थोड़ा वो खराब हो जाता वो। एंड उसके ठीक है, बट वो फनी स्टोरी है बिहाइंड दैट सॉन्ग। बहुत पहले मैंने फराह खान का इंटरव्यू देखा था। कौन सॉन्ग? जो लास्ट का सॉन्ग है सितारों की महफिल। हाँ, सितारों की महफिल। आई थिंक ऋतिक हैड कम लेट ऑन द सेट्स या कुछ तो टैंट्रम्स प्ले किए थे, एंड फराह खान वाज वेरी एंग्री। वैसे कि ये नया एक्टर है, इसको अभी मैं पनिश करती हूँ, एंड शी गेव हिम ऑल द डिफिकल्ट स्टेप्स कि अब करके दिखाया। ऋतिक ने एक ही उसको करके दिखाया। शी वाज इम्प्रेस्ड कि वाह, मतलब किसी को पता नहीं था कि ही इज अ गुड डांसर बैक देन। अभी तो पता है, बट दैट टाइम इट वाज द स्टोरी। देन फराह खान लाइक अच्छा इसको आता है डांस। I mean, just that one step of tang 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 tang, like who thought, you know? Iconic. Yeah. आज भी करते हैं लोग, पूरा पूरा गाना कर सकते हैं। I mean, ऋतिक को explain करना है तो this is the step. अगर दमशराज के लिए तो this will come if you explain Hrithik. So yeah. Until choreography, Hrithik oh my arrived, god. Until Hrithik arrived, the only actor we knew, हम जानते थे जो डांस कर सकता है, was गोविंदा। Correct. अच्छा, हाँ, संजय दत्त, सनी देओल, सलमान खान, शाहरुख खान, no one knew what the dance skills and all that. शाहरुख खान for the dancing, yeah. Correct. ऐसे के डांस, हटके डांस जो कुछ भी कर सकता है, जिसकी डांस आप देख सकते हो कि यार मजा आ रहा है देखने में, was गोविंदा only. फिर ऋतिक रोशन and Prabhudeva was always a choreographer. Like he's not the center stage person, right? We always knew him as a, like, you know, he appears in Hamma Hamma or his brother, but we knew that these are like proper choreographers. But Hrithik was, अरे भाई, मतलब I think मैंने खुद डांस किया है कितनी बार, ए मेरे दिल तू पर गाए जा, like, you know, that song was another level. कैसे बनाते हो, like, you know, I don't know, it's like the year is changing, the decade is changing, the millennium is changing, but how do you adapt कि भाई अच्छा इस मूवी से आप ये decade जाना जाएगा। that is also like kind of कि वैसे एक luck factor भी होता है, of course आपकी मेहनत तो होती है वो करने में। राजेश रोशन का म्यूजिक, so I think we should talk about the music as well, but yeah, if you guys have any other point. and the singers, जो second half में जो दो main गाने हैं, ना तुम जानो ना हम और ये एक पल का जीना, वो संग बाय लकी अली, जो आउट ऑफ द ब्लू था। Until then it was only कुमार शानू, उदित नारायण, और इधर सोनू निगम। So true. क्योंकि सोनू निगम shot it after like 2000, साथिया, कल हो ना हो। Until then it was only Abhijit was again like we've discussed, no? He was never entered Dharma या बड़े बड़े movies. He was not there. He was always there in this other movies like S Boss, फिर बेबी निशानी। हाँ,
अच्छा, तो luckily singing for Hrithik Roshan for these two songs was like highlight. Yeah, very fresh. And Rajesh Roshan was superb. ऐसा नहीं कि वो भी ना, if I just want to mention that वो भी अपने गाने से उठाता था. If you आप इसका गाना देखोगे कोयला का, उसमें जो गाना है ना वो होश ना खोदे कहीं जोश में देखने वाला, that tune is like आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी. एक कहानी. Yeah. हाँ, There are उनके 2-3 other instances where he has done that. Yeah. yeah, he has done it. He has एंड done इवन it. इन कहो ना But प्यारे जो इनिशियल ऋतिक और अमीषा का मीट होता है, उसमें भी बीजीएम इज दिस ओनली, प्यार की कहानी का ही पूरा एक बीजीएम पीस है. आओ सुनाओ प्यार की. पूरा अच्छा, okay. वहीं से उठाया उन्होंने. तो I think ये movies के hit होने के वजह से cassettes, of course, Hrithik picked up, Amisha picked up, the director picked up, and everybody is like, वो music में कैसे convert हुआ होगा cassette sales में. उस time पे अभी मुझे याद नहीं, it was again highest sold records. Cassettes आते थे, मैंने खुद भी खरीदा था. At the I think CD. I lost it after like 5 days and I was crying. So yeah. उसे कैसेट्स के में लिरिक्स लिखे आते थे सॉन्ग्स के पहले के टाइम पे. correct, तो आई correct. थिंक म्यूजिक को भी कितना बूस्ट मिला होगा फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने से, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो. एंड ऑल द सॉन्ग्स बीइंग लाइक, आई स्टिल रिमेम्बर लिरिक्स ऑफ चांद सितारे और प्यार की कश्ती में, एंड ऑल द सॉन्ग्स इन फैक्ट लवली स्टिल And if you remember back then ना, अगर मूवी हिट हो जाती है, जो भी एडिटिंग पार्ट होता है ना, they used to re-add those parts so that like movie footfalls और बढ़े. Okay, for example एक मूवी का एक तो ये गाना भी ऐड किया था अमीषा पटेल को उन्होंने आफ्टर 100 डेज, जाने मन, which happened कि उनको लग रहा था कि बैक टू बैक गाने आ रहे हैं, क्योंकि एक गाना होता है वहां पे प्यार की कश्ती में, देन इमीडिएटली सेम नाइट एवरी गर्ल इज गोइंग गागा और द सिंगर ऋतिक रोशन, और ये इसे जेलस हो जाती है और ये गाना आता है. देन सेम सीन पे वो फिर पी के दे गो टू द आइलैंड, फिर कौन, उनको लग रहा था कि बैक टू बैक 3 गाने आ रहे हैं, तो वो अमीषा का गाना उन्होंने एडिट कर दिया था, निकाल दिया था. तो वो 100 डेज के बाद वो गाना ऐड किया था उन्होंने. तो ये पहले होता था. तो ये दिल मूवी के टाइम पे भी हुआ था कि दिल मूवी आई थी एंड देन इट बिकेम ब्लॉकबस्टर. फिर वो दिल धमाका बोल के जो भी एडिटेड सीन थे वो डाल के फिर रिलीज किया था. ऑल दिस यूज्ड टू हैपन बैक देन. अभी इट्स अनदर सेलिंग पॉइंट ना कि नाउ वॉच इट विद द एडेड सॉन्ग या एडेड सॉन्ग एग्जैक्टली. अभी वैसे ओटीटी पे तब इतना मार्केटिंग का तो होता नहीं था. एक्सटेंडेड वर्जन ओटीटी पे रिलीज होता है. जवान हैड एन एक्सटेंडेड वर्जन, एनी अदर मूवीज हैड, ताकि ओटीटी पे वापस लोग देखें, ओटीटी पे देखें. मोहरा हैड मैं चीज बड़ी हूं मस्त. The last song was released, ऋतिक रोशन बोले नसरुद्दीन's dead. मैं चीज. Yeah, that was also like so many of them. अभी अगर सोचने बैठोगे तो काफी सारे निकलेंगे ऐसे. But yeah, I mean, I had forgotten about this जाने मन song. Yeah. And now I'm singing it in my head. Yeah, I still remember that song. Yeah. पलट तेरी नजर, कहाँ है दिल तेरा, देखता है किधर, something. Yeah, correct. So yeah, I mean, I think Rajesh Roshan, we know that he has picked up tunes and everything from the West or any other this thing, but again we say कि नकल में भी अकल होनी चाहिए. तो all the songs has been a hit if you see, like कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए. और बिकॉज ऑफ कोर्स उनके ब्रदर डायरेक्टर है खुद राकेश रोशन, तो उनको ही लेते ज्यादातर. एंड ऋतिक रोशन वेंट ऑन विद उदित नारायण's voice also very well post the Lucky Ali phase, so that was also suited really well. Dhoop Malu mein. And Bumro song was, I mean, again a sensation, craze. Bumro was like every school function where everyone was dancing on Bumro. राकेश रोशन एवरी टाइम इज मूवी, जो राजेश रोशन के साथ ही म्यूजिक दिया है ना, ऐसा नहीं. इज देयर एनी मूवी जहाँ पे राजेश रोशन नहीं था? नहीं, न्यू I don't remember who was in the recent ones like Krish 3 and कोई मिल गया, who was same? नहीं, वही थे. अच्छा, तो फिर वही होगा. आई थिंक अपने राकेश रोशन जब कोई बात बिगड़ जाती थी तो उनके पास चले जाते थे. Yeah, true. I was thinking that only in my head. जब कोई बात बिगड़ जाए तो राजेश का दरवाजा खटखटाए, आओ बैठ अभी निकालो अपने पिटारे में से. म्यूजिक वो क्या डायलॉग था? वो डायलॉग क्या था उनका? It came out like that क्या?
It just came. It just came. Oh yeah. I remember that interview. How did you think of जब कोई बात बिगड़ जाए? Such a beautiful song. It just came. It just came. It just came. I was driving and the car, it just came, and that in that car the song was getting played. So it just came. It just came out जब कोई बात बिगड़ जाए. But Rajesh Roshan का I like the usage Yeah. of the BGM. मुझे वो राज चोपड़ा का जो बार बार आता है ना, वो लकी अली की आवाज है, आई गेस. एक पल का जीना का एक स्लो ट्रैक है. हाँ, एवरी टाइम इट कम्स रिपीटिंग इवन इन द सेकंड हाफ. इंडिया में जब आता है, जब वो सोचता है तो पीछे स्लोली 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 वॉल्यूम बढ़ता है. आई लाइक द यूजेज ऑफ द म्यूजिक. एंड जैसे वो गाना शुरू होता है ना कि दिल वालों दिल में, तो वो भी ऐसे पंप अप लगता है, ऐसे लाइक यू नो सिनेमैटिक विजन. बहुत अच्छा था वो. Exactly, it's like the fast version. And the Amisha's शक्ल जब वो गाने लगती है, उसका जो लिखा हुआ जो गाना होता है, that is also like you know very cinematic. Like जो भी वो stage पे हो रहा है, it's like his dance shows of course next level only, and then what he's wearing, and कहीं ना कहीं of course Michael Jackson से भी शायद प्रेरित हुए होंगे. Like he's wearing this हाथ में gloves, I think black color के, and he's wearing the whole white color t-shirt pant and shirt pant. तो वो भी बहुत अच्छा. And like till date people are doing that kahona pyare step, you know. Like you don't know anything else, but you know how to do kahona pyare steps. kahona pyare, ek pal ka jeena, वो steps भी बहुत है. Everything. Yeah. So I think all in all, super film. I'm sure there's nobody who hasn't watched the film, but I think to celebrate the greatness of everybody coming together, we are talking about Kahona Pyare today. Looks भी मुझे पसंद आए थे. Like first look is like a common boy, loose shirts, and no लंबे बाल हैं. Second look में एकदम gelled है, trim करके, clean shave करके, and the चश्मा, and all tight clothes. Yeah. पूरा biceps दिख रहा है. और चश्मा पे उनका एक इनपुट गया था राकेश रोशन को कि ये सेकंड हाफ में जो एक अर्बन कूल गाय है, why is he wearing चश्मा? I think that guy who was in the first half was very nice. He should be wearing चश्मा. Okay. But राकेश रोशन का एक कन्विक्शन था कि नहीं, ये ट्रेंड होगा. The way we spoke about कि उस टाइम पे चश्मा पहनना कितना कूल लगता था. Okay. हाँ, क्योंकि तो ऋतिक still had an apprehension कि नहीं, वो चश्मा पहनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा. चश्मा तो इसको पहनना चाहिए जो फर्स्ट हाफ में जो अच्छा बच्चा है. वो नॉट अच्छा बच्चा, ये अच्छा, ऐसा नहीं कि अच्छा बच्चा नहीं था, but he is the one who is dancing in discotheque and he's like riding the super bikes and all that. Who's a rich kid, इतना बड़ा घर है, तो वो चश्मा क्यों पहनेगा? तो he should be wearing the lenses. या but पुराना वाला is like उसके आंख में शायद लेंस है या उसको चश्मा पहनना चाहिए. But राकेश रोशन was very much from नहीं यही चश्मा पहनेगा. Then he had to उसके डैड थे और मूवी के डायरेक्टर थे, तो मुझे ठीक है, but that actually worked for a movie. उसका चश्मा was the talk of the town. Like I wonder where all those convictions have gone now. Huh, Ninad? The chashma came in Koi Mil Gaya also. It was the same chashma. Yes. Finding a lot of specs for his character. तो उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था. Then he went to his cupboard and उसने वो रखा था कहोना प्यारे वाला चश्मा. He said, I'll wear this. Wow. Then it was the same chashma. Achha. I mean, you were right in saying that, you know, all our directors kahan gaye wo, our lost directors who had this conviction power कि अच्छा ये करेंगे तो यही चलेगा. And I hope we can bring them back if they are all of them mostly are interested in doing a comeback. Some of them are still around, but some people like Rajkumar Santoshi or Rakesh Roshan directing themselves and testing the waters. It's a huge task to put the project together and a film together in today's day and age. But to have that film making a kida originally and not being a business-minded person, you know, so that matters a lot, especially in our Bollywood, I think. अनुराग कश्यप का भी एक recent interview था जो भी बहुत वायरल चल रहा है. So he made a good point. एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि फिल्म मेकर्स पहले शेफ होते थे, like a chef cooks what he is best at, but now they are acting like a caterers, जो what audience want to cater कर रहे audience. So I think जितने भी अच्छे फिल्म मेकर है, अगर वो खुद का जो फ्लेवर लाएंगे, राकेश रोशन makes is what he does the best.
देन वील गेट फ्रेश मूवीज. अभी क्या सब एक्शन बनाओ, स्पाई यूनिवर्सेस बनाओ या फिर हॉरर कॉमेडी चल रहा है तो सब उसी में घुस जाएंगे. सो वी आर जस्ट केटरिंग टू द ऑडियंस कि हाँ इनको ये पसंद है. बट नया भी दो ऑडियंस को. जैसे कहो ना प्यारे वॉज अ फ्रेश थिंग बैक देन. कुछ ऐसा फ्रेश कॉन्सेप्ट आना चाहिए या फिर ओल्ड कॉन्सेप्ट कोई फ्रेश तरीके से दो. लाइक वी टॉक्ड अबाउट कहो ना प्यारे, तो प्लॉट टेम्पलेट तो सेम है बट कुछ अलग तरीके से उसको लेके आए. आई थिंक दैट Correct. कन्विक्शन इज नीडेड. So for the best. And I think because we are starting with this 2000s discussing the movies, what better than Kahuna Pyare, as we already said this. So yeah, I mean, love the discussion, and it's a fresh change from the 90s, which we can discuss any day and time or an hour of the day. But this is also something that people would love to hear talking about the 2000s movies. So let's see और कौन कौन सी मूवीज आती हैं हमारे दिमाग में. अगर अगर आप सुनने वालों के दिमाग में भी कोई है तो हमें बताइएगा. नथिंग. आई थिंक दिस 2000 वाले डिकेड के बाद बहुत सारे अच्छी मूवीज आई हैं. हाँ. We had some superb directors coming on board, like Rajkumar Hirani ले लो, या बहुत सारे आए थे, बहुत सारे थे. I'm not able to recollect the name. Yeah. But there was an era of Himesh Reshmiya music also, जहाँ Yeah. पे मूवी कितनी लिटरली Oh. खराब हो, the music was Crazy. superb. So let's talk about that. And they were like some superb directors who had never tasted failures, had given some very bad movies like Suraj Bhajatia delivering My Train की दीवानी हो, सुभाष गई गिविंग यादें. ये एरा भी बहुत, ये डेकेड भी बहुत था. 2000 बहुत ही इंटरेस्टिंग एरा था. इंटरेस्टिंग बहुत एरा था. इंटरेस्टिंग एरा था. And And also in the fact, to some rom-coms, extent, Saif Ali Khan as the rom-com to- hero started off. correct, सैफ के rom-coms थे. And we had so many superstars getting launched from Shahid Kapoor to Ranveer Singh. And I think to some extent we spoke about this era in Bachchan's वाले episode में. I think the ones who have not watched, please go back and Yeah. watch that video as well. यहाँ पे हमने बात की थी कि बच्चन का जो 2000 के बाद वाला innings था was next level. Okay, so yeah, looking forward to this season 2 and movies जो इस decade में, इस era में थे. And yes, that's it from my end. So firstly, जो response आया था first season में, so almost all our episodes have crossed 1000 views. So which is a big thing for a new channel and new show. 1000 views हर episode cross कर चुका है. And Karma episode is nearing 3000. And Andaz Apna Apna has also crossed 2000. So I think Yeah. best episodes थे ये, और that motivated us to begin the new season. तो सोचा कि न्यू सीजन में कुछ नया करे. 2000s का जो एरा है फिल्म से, उस बारे में बात करें. सो दैट्स हाउ वी स्टार्ट दिस टाइम. एंड आई होप यू गाइस गिव मोर लव टू दिस सीजन लाइक यू गिवन टू लास्ट सीजन. Yeah. एंड रिकमेंडेशंस भी आते थे हमारे कमेंट्स में कि ये मूवी डिस्कस करो. सो वी विल कीप इन माइंड. एंड इसमें भी आप रिकमेंड करो कि 2000s की कौन सी मूवी हम डिस्कस कर सकते हैं. सो या, थैंक यू फॉर Great. tuning in Amazing. and keep Thank watching. Thank you. Love you. फिल्म याद है.